और आगे हम बढ़ें और आपको लगातार बजट की बारीकियों से रूबरू कराएं, उससे पहले गाजीपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आटा चक्की पर सोए पिता पुत्र की यहां हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने धारदार हथियार से इस हत्या को अंजाम दिया। पिता पुत्र की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। वारदात के बाद मौके से बदमाश फरार भी हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सदर कोतवाली क्षेत्र के मंगल मड़ई गांव का यह पूरा मामला है। तो गाजीपुर में पिता पुत्र की हत्या, आटा चक्की पर ये सोए हुए थे और बदमाशों ने इस दौरान आकर उनकी हत्या कर दी। गांव में इस वारदात के बाद सनसनी फैली हुई है। तो सबसे बड़ा प्रदेश और उसका सबसे बड़ा बजट, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटे में योगी जी का पिटारा खुलने वाला है। मोनिका, बिल्कुल, बस कुछ घंटों का और इंतजार करना है, फिर साफ हो जाएगा कि अपने दूसरे बजट में योगी जी ने किसके लिए क्या सौगात दी। क्योंकि इस बार उम्मीदों के इस बजट से बीजेपी को उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि मिशन 2019 भी सर पर है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार आज साल 2018-19 का बजट पेश करेगी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव को ख्याल रखते हुए यूपी की योगी सरकार अपने बजट के जरिए सभी 80 सीटों को, सभी 80 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेगी। और इसी के मद्देनजर कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में युवाओं की बात होगी। मोनिका, और साथ ही महिलाओं को नहीं भूला जाएगा, महिलाओं को खासतौर पर याद रखा जाएगा। प्रशांत, किसानों को भी बजट में तवज्जो दिया जाना है। उन्हें लुभाने का तो पहले से प्रयास चल ही रहा था और आज एक बार फिर से देखना यह होगा कि किसानों को और ज्यादा कैसे अपने वश में कर पाते हैं योगी। बिल्कुल, और इस बार के बजट में प्रदेश के चौतरफा विकास, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ जो है वो योगी सरकार सौगातों की बौछार कर सकती है, जिनमें बुनियादी ढांचा यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, रोजगार पर विशेष जोर होगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यूपी को। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को बजट की कॉपियों पर अंतिम दस्तखत किए। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल करीब 12:30 बजे सदन में बजट पेश करेंगे। अब योगी उम्मीदों को कितना पूरा कर पाते हैं आम जनता की, ये हम आपको दिखाएंगे जब बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच एक बात होता है कि लीक से हटकर अलग काम करने में माहिर योगी हैं। योगी सरकार ने बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। पहली बार सदन में बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक कर बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। आज सुबह 10 बजे, यानी कि थोड़ी ही देर में 9 बज रहे हैं, अब 1 घंटे के बाद लोक भवन में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। माना ये जा रहा है कि बजट पेश करने वाले दिन ही कैबिनेट बुलाने के पीछे अंतिम समय तक किसी तरह के संशोधन का विकल्प खुला रहे, इस बात को लेकर ये कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, और चूंकि इतिहास में पहली बार हो रहा है और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के लिहाज से ये बड़ा बात है और 4.25 लाख करोड़ का बजट जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये उसका स्वरूप होने वाला है। केंद्रीय योजनाओं के लिए बड़ा हिस्सा होगा। चूंकि लोकसभा चुनाव है 2019 का, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल आवंटित फंड होंगे वो ज्यादा रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में बजट के अलावा भी कुछ अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। और इतिहास में पहली बार 10 बजे का वक्त और कैबिनेट की मीटिंग होगी। कोर टीम जो है योगी सरकार की वो इसमें शामिल होगी। तमाम कैबिनेट के सदस्य शामिल होंगे। और योगी सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से सूबे के हर वर्ग को उम्मीदें हैं। मोनिका, ऐसे में योगी सरकार के संकल्प पत्र के वो 5 बड़े वादे आपको दिखाने जा रहे हैं और ये भी आप जान लीजिए कि वो कौन से वादे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए और कौन से वादे पूरे हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा,
योगी सरकार के 5 बड़े वादों में पहला बड़ा वादा गड्ढा मुक्त सड़कों का किया गया था। इन वादों के तहत पहले के मुकाबले सड़कों की हालत काफी सुधरी है और जिन दूर दराज के इलाकों में पक्की सड़कें नहीं पहुंची हैं, सरकार ने अगले 4 साल में वहां पक्की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। किसानों की कर्ज माफी का वादा। योगी सरकार के 5 बड़े वादों में दूसरा सबसे बड़ा वादा था किसानों की कर्ज माफी का, जिसमें न सिर्फ छोटे और मंझोले किसानों की कर्ज माफी का वादा था, बल्कि उन किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने का वादा भी था। इस मद के लिए सरकार ने पिछले बजट में 36,000 करोड़ का आवंटन किया था। उम्मीद है कि इस बार के बजट में भी किसानों का खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अगले 4 साल में सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने की है। हालांकि जमीनी हकीकत ये भी है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों को 5 रुपए और 10 रुपए के चेक भी थमा दिए गए थे। बेरोजगारों को रोजगार। योगी सरकार के 5 बड़े वादों में तीसरा सबसे बड़ा वादा 70 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का था। इस बार के बजट में 70 लाख सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में युवाओं को नौकरी देने के वादे को पूरा करने के लिए खास प्रावधान किया जा सकता है। इसी के तहत कुछ दिनों पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 24,000 पिछली सरकार की रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया। 24 घंटे बिजली। योगी सरकार के 5 बड़े वादों में चौथा सबसे बड़ा वादा हर घर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करना था। इन वादों के तहत पहले के मुकाबले बिजली की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है और अगले 4 साल में सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त डाटा। योगी सरकार के 5 बड़े वादों में 5वां सबसे बड़ा वादा इंटरमीडिएट पास कर कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का था। साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत हर महीने 1 GB डेटा देने का भी वादा किया गया था। इसके लिए सरकार की ओर से पिछले बजट में धन आवंटित नहीं किया गया था और इस बार के बजट में ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इसलिए मुफ्त लैपटॉप और 1 GB मुफ्त डाटा के लिए छात्रों को और इंतजार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर योगी सरकार के 5 बड़े वादों में कुछ वादों को पूरा किया गया है और इस बार के बजट में उम्मीद है कि योगी सरकार अपने बड़े वादों को पूरा करने का काम और आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बिल्कुल पिछली योजनाएं जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, उनका दबाव, और आज जो कुछ बजट में नई चीजें शामिल होंगी उनका दबाव और लक्ष्य 2019। योगी सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर चर्चाएं आम हैं। बजट का आकार काफी बड़ा है, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी के बजट का इतिहास क्या है? जी हाँ, इतिहास हमेशा दिलचस्प होता है। मोनिका, बिल्कुल, चलिए दिखाते अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट कि आखिर यूपी के बजट का इतिहास कितना दिलचस्प रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, मतलब साफ है इसका इतिहास भी उतना ही विशाल है और बजट भी। 16 फरवरी को योगी सरकार भी विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करेगी, जिसका आकार करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो आपको बजट से जुड़े कुछ और दिलचस्प आंकड़े मिलेंगे। यूपी का पहला बजट 14 मार्च 1952 को पेश किया गया। 1952-53 के लिए बजट का खर्च और आमदनी का ब्यौरा दर्ज किया गया। यूपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने पहला बजट पेश किया था। आज के मुकाबले बजट का आकार उस वक्त काफी छोटा था। यूपी का पहला बजट 1,49,24,56,100 रुपए का था। पहले बजट में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी। यूपी के पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने सबसे ज्यादा 11 बार यूपी का बजट पेश किया। एनडी तिवारी के बाद सीएम रहते मुलायम सिंह यादव ने 9 बार बजट पेश किया। पूर्व सीएम मायावती ने भी 4 बार यूपी का बजट पेश किया है।
जाहिर है इस बार का बजट भी कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा बजट है। बजट का आकार भी काफी भीमकाय होगा और बजट पर आने वाले लोकसभा चुनाव का रंग भी चढ़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिल्कुल बहुत बड़ा आकार होने वाला है और ये बड़ा आकार ही नहीं, सरकार के लिए बड़ा दबाव भी है मोनिका। और बहुत सारी बातें होती हैं जब बजट को लेकर, तो सबसे बड़ी बात होती है कि भाई महिलाओं के लिए क्या होने वाला है। मोनिका, क्या चाहती हैं आप? आपसे अगर मैं पूछूं तो आप क्या चाहती हैं कि बजट में क्या कुछ हो महिलाओं के हक के लिए? सबसे पहली बात तो प्रशांत, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। बिल्कुल। उनका ये कहना है कि घरों से बाहर निकलते हुए उन्हें डर लगता है। और एक महिला होने के नाते सबसे पहले सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है हम लोगों के लिए। हम अगर रात को घर से बाहर 8 बजे बाहर निकले तो हम खुद को उत्तर प्रदेश में सेफ महसूस नहीं करते। और योगी सरकार इसे लेकर फोकस करने वाली है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में अलग से प्रावधान जरूर रखा जाएगा, ये उम्मीद हर महिला कर रही है। ये भी आपने देखा होगा कि बच्चियों की पढ़ाई को लेकर भी सरकार कितनी गंभीर रही है, उसे लेकर भी लगातार कहा गया है और योजनाएं भी चलाई जा रही है। लेकिन धरातल पर जाकर अगर आप देखेंगे तो लड़कियों को उस हिसाब से जितनी कोशिशें की जा रही है उस हद तक पढ़ाई लिखाई के लिए भी तमाम चीजें मुहैया नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल। और लखनऊ से शहजाद अब्बास कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं और अजीत मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शहजाद, समाजवादी पार्टी से, माफ कीजिएगा शहजाद, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योगी सरकार का बजट है, विपक्ष के नाते आलोचना की गुंजाइश बजट पेश होने के बाद रहेगी, लेकिन फिर भी अब तक के सफर में और पिछले बजट के तुलनात्मक अध्ययन को देखें तो किस तरह से देख रही है समाजवादी पार्टी? बजट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पेश किया था वो 3.84 लाख करोड़ रुपए का पेश किया था। सबसे पहला सवाल यही हैगा कि क्या वो बजट पूरा खर्च हुआ, जो पैसा मद में जिसके गया था वो खर्च हुआ। आप देखिए महिलाओं के लिए कि अभी जो बोला है कोई जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आए दिन जो घटनाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, उसको देखते हुए आप सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बजट होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कन्या विद्याधन शुरू किया था, उसमें 300 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत किए थे। तो हम तो ये समझते हैं कि जो ये बजट आ रहा है वो एक प्रदेश विरोधी बजट होगा, क्योंकि लेकिन सरकार लेकिन कोई सरकार जो है इलेक्शन 2019 में जाने से पहले इलेक्शन विरोधी बजट या जन विरोधी बजट क्यों पेश करेगी? ये तो खुदकुशी हुई ना। देखिए आपको बताएं कि सरकार जो है सरकार जो है वो काम जमीन पे कोई काम नहीं कर रही है। अगर आप देखिए पिछले बजट में पिछले बजट में जो स्वास्थ्य के लिए पैसा आया था, लेकिन स्वास्थ्य का हल क्या है? स्वास्थ्य का हल क्या है? बीआरडी हॉस्पिटल में 70 बच्चे मर गए। आप देखिए मेडिकल कॉलेजों के अंदर बिजली का बकाया पड़ा हुआ है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। आलू किसान परेशान है। आप देखिए गन्ना के ऊपर आ जाइए तो गन्ना के जो रेट है वो अभी तक तय नहीं है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं। आप यहाँ पर रोकेंगी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जो बता रहे हैं कि वादे जो किए गए उन्हें पूरा नहीं किया गया, लेकिन अखिलेश सरकार में भी कई वादे किए गए थे जो पूरा नहीं किया गया। एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उसका एग्जाम्पल है, लखनऊ मेट्रो एग्जाम्पल है, बिजली ढांचे का जो फीडर सेपरेशन का काम था वो भी एक चुनौती बनकर आज भी खड़ी है। आपकी सरकार ने भी तो काम आधे अधूरे छोड़े थे, तो फिर आप दूसरे जब बजट आने वाले योगी सरकार को उस पर कैसे निशाना साध सकते हैं? पहले खुद जो वादा किया था वो आज तक आप लोगों ने पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे उनको पूरा किया। समाजवादी पार्टी ने आगरा एक्सप्रेसवे दिया है हमको। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम दिया है। समाजवादी पार्टी ने कन्या विद्याधन हो या लैपटॉप हो, वो सब वादे। अरे तो इतना देने के बाद शहजाद जी, इतना देने के बाद भी जनता ने आपको सत्ता के सिंहासन पर दोबारा पूरी तरह से
काबिज होने का मौका नहीं दिया। सवाल यही उठता है कि अगर आप इतना कुछ कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक था, आपकी तमाम योजनाएं जो थी, शहजाद मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपकी तमाम योजनाएं बेहतर थी, तो इतनी बड़ी जो आज बात की जा रही कि भर्तियां रुकी हुई हैं और बाकी चीजें रुकी हैं, ये तो पिछले वक्त से चला आ रहा है। आपके पास तो बहुत लंबा मौका था, अभी तो योगी सरकार को 10 महीने हुए। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ की राजनीति की है। आपने देखा कि विकास की बात करने के बाद भी आप विकास नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था का। अरे शहजाद जी, मैं यही कह रहा हूं कि विपक्ष को आलोचना करने का तब हक है जब वो कम से कम अपने प्रदेश को, अपने प्रदेश की जनता को, जिसके साथ एक लंबा वक्त आपने गुजारा है, उस जनता ने अगर आपको उखाड़ फेंका, इसका मतलब है नाराजगी बहुत बड़ी थी जनता के अंदर। और जाहिर सी बात है कि आलोचना की गुंजाइश तब बनती है जब बजट पेश हो जाए। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था। आपके पास दोबारा लौटूंगा। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। अजीत, एक जो दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का रहा है, और मैं चाहूंगा कि इस दुर्भाग्य की राजनीति से कम छुटकारा मिले कि अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। तमाम जो दबाव आज उत्तर प्रदेश झेल रहा है, वो कई दिग्गज मुख्यमंत्रियों की अनदेखी की वजह से झेल रहा है। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही सवाल किया कि जो सत्ता पर आता है फिर वो जनता को भूल जाता है, और यही कारण है कि 5 साल बाद फिर जनता उनको भूल जाती है और उन्हें गद्दी से हटा देती है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के शहजाद कह रहे थे, इनको याद दिलाना चाहेंगे कि जितने घोटाले या जो लोकसभा की भर्तियां हुई, जिनकी सीबीआई जांच चल रही, वो सब इन्हीं की सरकार में हुआ था। तो अपने गिरेबान में कोई झांक कर नहीं देता। जो सरकार आती है उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में आलोचना करता है। इस सरकार जो पिछली बार का बजट पेश हुआ था, सपा समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारे योजनाओं का नाम बदलकर उसको किया गया, इन्होंने काम नहीं करा पाया, अब दोबारा बजट ये ला रहे हैं, हमारी मेट्रो को चला दिया, हमारे एक्सप्रेस वे को चला दिया। वो चल नहीं पाया। हमने रियलिटी चेक में भी दिखाया था, एक्सप्रेस वे अभी भी नहीं बन पाया है, लेकिन उसका उद्घाटन पहले ही कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर ये जनता के अगर बीच नहीं जाएंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे, तो कोई भी सरकार हो, जनता उसे हटा देगी, क्योंकि जनता सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वही सबसे बड़ी ताकतवर है। लेकिन ये बात नेता और पार्टियां भूल जाते हैं प्रशांत। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी सरकार आती है तो उसको सबसे पहले नौजवान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, निवेश, व्यापारी, इनको महिला सशक्तिकरण, इनको ध्यान देना होगा। ध्यान देना होगा। अजीत, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए सरकार हो या और इस वक्त जैसा कि हमने अपने दर्शकों से कहा था, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार से इस चर्चा में जुड़ेंगे। के विक्रम राव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। के विक्रम राव साहब, बहुत बारीकी से आपने तमाम बजट को देखा होगा और तमाम सरकारों के काम को भी देखा होगा, और जैसा मैंने जिक्र किया कि एक जो दबाव है उत्तर प्रदेश पर, वो दबाव आज का नहीं है। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े लक्ष्य का जो ऐलान होता है उसमें छोटे टारगेट अचीव करने की जो एक कन्विक्शन होनी चाहिए, उस कन्विक्शन रेट में कमी है? छोटे लक्ष्य जो हैं उसे पूरा करने के और उसके बाद आगे बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति होनी चाहिए सरकारों में, वो उत्तर प्रदेश की सरकारों में लगातार हमें नजर नहीं आई है। कई मायने में ठीक कह रहे हैं आप प्रशांत। मेरे आंकलन में अगर देखें तो इस बजट में योगी को 2 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, और शायद देंगे भी वो। एक तो यही कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी मदद मिलती है इस बजट से। बिल्कुल। अगर ये बजट कारगर हुआ, अच्छा हुआ, तब तो नरेंद्र मोदी की उम्मीदें बढ़ जाती उत्तर प्रदेश में, क्यों 71 सीटें जीते थे प्रशांत भारतीय जनता पार्टी वाले। अगर घटेंगे तो अपमान होगा, अवमानना होगी। तो इस बजट में ये प्रतिबिंबित होगा। दूसरा, किसान के बारे में 1952 के बाद प्रशांत अब जाके कृषि उन्मुख बजट होगा, क्यों किसानों को कर्ज माफ करना और बिना सब्सिडी, बिना सूद के कर्ज देना, ये 2 निर्णय और होंगे। अगर योगी सरकार ये करती है तो किसानों का लाभ और मोदी का हित तय हो जाएगा मेरे आंकलन में प्रशांत। बिल्कुल। विक्रम राव साहब, एक बात समझना चाहूंगा कि जब आम व्यक्ति स्टेट के बजट को देखता है,
यूनियन बजट की जो बात होती है, आम बजट की जब बात होती है, तो उसकी कई पेचीदगियां उसे बाद में समझ में आती है। स्टेट बजट में चीजें बड़ी सीधी सीधी होती हैं और एक बहुत बड़ी चीज जो है वो एजुकेशन सेक्टर है। उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था है उसे न जाने क्या मर्ज है कि ये लोग जो इलाज करते हैं वो मर्ज इलाज के साथ साथ और बढ़ता जाता है। हम उत्तर प्रदेश बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, विश्व का सबसे बड़ी परीक्षा जिसे नाम दिया जाता है, उसके सबसे बड़े मर्ज की बात करें तो 10 लाख परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ देते हैं और नकल नहीं तो परीक्षा नहीं, इस तरह का नारा चल निकलता है। क्या इस बीमारी का इलाज हो पाएगा? क्या कोई सोच नजर आती है? ये बहुत आम जन से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं आप प्रशांत, याद रखिए, क्योंकि इस बार 6 लाख विद्यार्थी इम्तहान छोड़ के चले जाएं महज इसलिए कि वो नकल नहीं कर पा रहे। ये बड़े शर्म की बात है उत्तर प्रदेश शासन के लिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था के लिए और यहाँ के बोर्ड के लिए। लेकिन ये जो नकल विरोधी अभियान चलाया था राजनाथ सिंह के समय, अब वो उसकी भीनी भीनी याद आ रही है योगी सरकार को भी। और आपने जो कहा, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बेईमानी होगी तो समाज और राज्य सुधरेगा, ये प्रश्न है प्रशांत। के विक्रम राव जी, एक और जो बड़ा सवाल जो हम लगातार देख भी रहे हैं, आपने भी देखा होगा, बात सड़क की होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। तमाम जो सरकारें हैं वो बजट में विशेष प्रावधान रखती है, पर हुआ कुछ नहीं। योगी का जो बजट आएगा उसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। इन सबके बीच अगर बात ऊर्जा की जाए, एनर्जी की बात की जाए, बुनियादी ढांचे की जाए, हर जगह कमी नजर आती है। कहां पर जब बजट बनाते हैं तो कमियां रह जाती हैं कि हम उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते, अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाते, सिर्फ लोक लुभावन वादे करते हैं और आने वाले वक्त में जब चुनाव हार जाते हैं तो मंथन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, मंथन थोड़ा करें। मंजिल से दूर हम लोग क्यों रह गए उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा ये शिक्षा की व्यवस्था में खासकर मैं आपको याद दिला दूं, 1974 में एकमात्र मौका मिला था जब हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब पावर सरप्लस था, जरूरत से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हुआ था। उसके पहले उसके बाद आज तक उत्तर प्रदेश में डिफिसिट रहा है पावर प्रोडक्शन। तो ये बात तो याद करनी पड़ेगी। तो योगी सरकार के सामने ये चुनौती है कि क्या वो ऊर्जा की कमी को, खपत को ठीक सुधार पाएंगे, क्योंकि उनका वादा है 4 साल तक 24 घंटे बिजली देंगे। कहाँ से बिजली लाएंगे? सोलार पावर है, थर्मल पावर है, कहाँ से लाएंगे? केंद्र से उधार लेके पावर देंगे। और वसूली, मोनिका गौर कीजिए, जितने ट्रांसमिशन लॉस हो रहे हैं और जो वसूली बिलों की हो रही है, इन दोनों में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है अन्य राज्यों की तुलना में। आंध्र प्रदेश ले ले या हरियाणा ले ले, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में बिल पेमेंट कहाँ हो पा रहा है? कितना भ्रष्टाचार है, लोग अंडर पेमेंट करते हैं और फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये सब रोकने में क्या ये सरकार समर्थ हो पाएगी, सफल हो पाएगी? ये प्रश्न आज योगी सरकार के सामने मुंह बिल्कुल बिल्कुल एक एक्शन प्लान बनाना होगा और उन दूरदर्शी लोगों को इसमें शामिल करना होगा जो कम से कम एक बेहतर सिस्टम दे सकें और सिस्टम को सुधार सकें। सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। के विक्रम राव साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। शहजाद अब्बास समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद साहब, आपने के विक्रम राव साहब को सुना और एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि केवल तुरंत का लाभ देके सरकारें बच नहीं सकती। अगर आप सोचते हैं कि जो तस्वीर है वो उजली उजली आज नजर आए और कल धुंधली हो जाए और जनता उसे ध्यान नहीं देगी, तो माफ कीजिएगा, जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है और समाजवादी पार्टी से बेहतर इसे कोई नहीं समझ रहा। फिर भी एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर अगर मैं शहजाद आपसे पूछूं तो आप क्या राय देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश सरकार को? प्रशांत जी आपने बहुत अच्छी बात कही है और राव साहब की बात को भी हमने बहुत अच्छे से सुना है। जी आपकी आवाज आ रही है? देखिए 2014 से हमने केंद्र का भी जो बजट देखा है
तो आप देखिए कि वो बजट भी हवा हवाई था। जो बजट पेश किया जाता है उस पर कोई काम नहीं होता है। आप ट्रेनों का हाल देखिए, हर इनका फैसला, मेरा सवाल कुछ और था। केंद्र सरकारों, शहजाद, ये प्रवक्ताओं वाले वक्तव्य इस चर्चा में मत दीजिए। इसके लिए बहुत कई बार हम बहसें जब करेंगे तब उसमें आपको आमंत्रित करेंगे। आज हम कुछ कंक्लूजन चाहते हैं और मैं कह रहा हूं कि एक सकारात्मक विपक्ष, सकारात्मक अपने आप में बहुत मुकम्मल शब्द है, मैं चाहता हूं कि अब हम एक पॉजिटिव कुछ फीडबैक ही दे दें सरकार की, यहां सरकार कुछ बेहतर कर ले तो आप खुश हो जाएंगे। मैं प्रशांत जी, मैं जनता की समस्याओं को आपके चैनल के माध्यम से उठा रहा हूं, क्योंकि यह आज बहुत अहम दिन है जिसमें बजट पेश हो रहा है। जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप देखिए केंद्र का जो बजट आया उसमें क्या जनता की क्या समस्याएं दूर हुई। आप ट्रेनों का हाल अगर आप देखिएगा तो बहुत बुरे हाल है। आप देखिए कि हर ऐतिहासिक फैसला हुआ, नोटबंदी हो वो भी ऐतिहासिक फैसला इनका था, ट्रेनों के जो हादसे हुए हैं वो सब ऐतिहासिक फैसले हैं, वो सब जनता से जुड़े हुए फैसले हैं, उनकी जनता की आपकी शिकायतों को मैं सुझाव के तौर पर देखता हूं और के अंदर उम्मीद करूंगा कि आपकी ये जो बात है वो सरकार तक पहुंचे। और जाहिर सी बात है कि वाकई मोनिका, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं ट्रेनों के हादसे, तो वाकई उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस सिस्टम के सुधार की हम लगातार बात कर रहे हैं उसके लिए सरकार को बहुत अनुभवी लोगों की जरूरत है और इस ओर सरकार को देखना होगा कि सिर्फ। प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सत्ता में रह चुके हैं उनसे ज्यादा अनुभवी तो कोई हो नहीं सकता, और जब सवाल ये किया जाता है कि आप बताइए कि क्या किया जाए तो बेहतर हो, तो सिर्फ निशाना साधा जाता है। ये विडंबना है। बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े राजनेता जो हुए हैं वो अपने निंदकों को, कहा जाता है निंदक नियर राखी है, तो अपने आलोचकों को अपने आसपास जरूर रखते हैं ताकि वो ज्यादा बेहतर सुझाव दे सके। तो हो सकता है कि योगी सरकार अपने जो आलोचक हैं उनसे ज्यादा बेहतर जो सुझाव हैं वो उसे मिल सके। बहरहाल आप हमारे साथ लगातार, तमाम मेहमानों को मैं गुजारिश करूंगा लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये महाकवरेज आगे भी जारी रहेगी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।